पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड एट लॉर्डर हिल, ग्रुप ए का मुकाबला, जहां पे हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत इजी ग्रुप होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान बहुत इजीली पहुंच जाएगी, आयरलैंड जरूर चैलेंज देगी, बट ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान तो हार ही गई है, यूएसए की सबसे बड़ी जीत आप बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट विक्ट्री उनकी छोटे से करियर में, बट उससे भी बड़ी जो उन्होंने हराया है कुदरत के निजाम को। हेलो, वेलकम बैक टू सुपर ओवर पावर्ड बाय फैन कोड। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड, पता नहीं बहुत ज्यादा खुश हैं, जबकि इंडिया का मैच तो हुआ भी नहीं है अभी। क्यों खुश हैं आप भाई? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि देखिए यूएसए क्वालिफाई कर गया है। और यूएसए में तो वैसे भी हाँ, अपने ही लोग हैं, H1B वीजा वाले। और सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है पीयूष, ये एक्चुअली अगले वर्ल्ड कप का टिकट भी है। तो एग्जैक्टली। टॉप 8 टीम्स जो है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है उनका, और बाकी टीम्स बारिंग द होस्ट, और उन सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन करने के बाद आना पड़ेगा। तो टॉप 8 टीम्स में यूएसए का होने का अर्थ ये है कि दे आर ऑलरेडी थ्रू, नॉट जस्ट हियर। पर अगला वाला वर्ल्ड कप का है मुझे ये नहीं पता है, पर जहां पे भी है वो तो पक्के होने वाले हैं, दे हैव क्वालिफाइड। जी हाँ, आपको पाकिस्तान क्वालिफायर्स खेलते हुए जरूर दिखेगी फिलहाल। और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान क्वालिफायर्स खेलेगी और सुपर 8 में नहीं पहुंचेगी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएसए जो कि डेब्यू कर रही है वो भी आपको क्वालिफाई करते हुए देखेगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इस वर्ल्ड कप में भी देखने को मिले हैं। न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में आगे क्वालिफाई नहीं किए, और अगेन शायद उतना सरप्राइजिंग नहीं था न्यूजीलैंड के लिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी, और हमने जब रिव्यू भी किया था तो बात भी की थी न्यूजीलैंड की। लेकिन पाकिस्तान नॉट क्वालिफाइंग, ऑफ कोर्स एक बहुत ही मैसिव अपसेट जो यूएसए ने किया, उसके बाद से बहुत ही बड़ा शॉक पाकिस्तानी फैंस के लिए आप जरूर बोल सकते हैं। फिलहाल अब अगला मुकाबला खेलना तो है, भले ही रेलेवेंस हो या ना हो, लेकिन मुकाबला खेला जाएगा अगेंस्ट आयरलैंड और अगेन लॉर्डर हिल में। अभी जब हम रिकॉर्ड करें तब इंडिया कनाडा का यहाँ मुकाबला है, जो हमें नहीं पता है कि हुआ है या नहीं, क्योंकि बारिश उसमें भी है। हालांकि इस मैच के लिए फोरकास्ट काफी बेहतर हो जाएगी, बट क्या आउटफील्ड तब भी रेडी रहेगी? पाकिस्तान वाले मैच से अच्छी बात ये हुई, जो यूएसए और आयरलैंड का मैच था उसमें अच्छी बात ये हुई कि इतना सुखाया गया ग्राउंड को कि इंडिया के मैच के लिए जरूर तैयार हो सकता है। उनके मैच के लिए हुआ नहीं अभी तक। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडिया वाला मैच हुआ नहीं है, बट इस मैच के लिए फोरकास्ट काफी बेहतर है। अगर भाई आपके लिए फेवरेट कौन है? वैसे तो पाकिस्तान होनी चाहिए, बट पाकिस्तान हार के आ रही है अगेंस्ट आयरलैंड, और वो जो जस्ट वर्ल्ड कप से पहले T20 इंटरनेशनल पहला मैच हारा, 2 मैच फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जीते। इस मैच में क्या लगता है आपको कौन है फेवरेट? यानी पाकिस्तान फेवरेट्स हैं यार। उसके दो तीन कारण है। एक तो कि घर भी जाना है वापस, तो एयरपोर्ट पे लोग पहुंच जाएंगे। अगर आयरलैंड से भी हार के गए तो फिर तो मैं कहूंगा कि थोड़े टाइम तक यहीं रहो, और कुछ एक डेढ़ महीने बाद वापस जाओ। कह रहे हैं हमें जाना नहीं है, अभी अपन आराम से जाएगा, अभी थोड़ी छुट्टियां मनाएंगे अब, क्योंकि ना तो कोई पीएसएल है ना कोई और एंगेजमेंट है, हमें नहीं जाना। तो घर वापस जाने के लिए जरूरी है कि आप आयरलैंड को हराएं। सो दैट्स पॉइंट वन। बेटर टीम कौन सी है? पाकिस्तान है। तीसरी बात है कि आयरलैंड का फॉर्म भी तो देखो। वो तो कनाडा से हार के आ रहे हैं, तो उनके हाल तो ऐसे, मतलब हाल बेहाल अलग लेवल के हैं उनके। तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो आई एम गोइंग विद पाकिस्तान टू स्टार्ट एज फेवरेट्स, और अगर मैच होता है तो जीतेंगे भी। वैसे आपको लगता है कि एक तो ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और स्पेशली बाबर आजम का, और वो जो अप्रोच उनकी T20s में हर बार रही है कि बाबर और रिजवान हमेशा टॉप रन गेटर्स में रहते हैं, हर बार रन करते हैं, बट वो जिस स्ट्राइक रेट से करते हैं वो हर बार पाकिस्तान के लिए कंसर्न रहता है। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान को शायद कंप्लीटली हट जाना चाहिए इस अप्रोच से, कंप्लीटली एक नए स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अब हर बार सुनते जरूर है कि ऐसा होगा, बट होता नहीं है। और मेरे विचार में तो क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। और इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसा क्रिटिसिज्म किसी और ऐसी चीज का होना चाहिए जहां पे आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया हो और आपको वो ना मिले, तो फिर डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना चाहिए कि यार हमने तो ये उम्मीद की थी, हमारे पे ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी और ये खरे नहीं उतरे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो रन बॉल खेलते हैं या थोड़ा सा 120-25 के स्ट्राइक रेट से दोनों भाई खेलेंगे और दोनों रन बनाएंगे, जब आपको ये पता है और अगर वो चीज वो डिलीवर करते हैं, तो देन यू शुड बी हैप्पी, राइट? अगर उसके बाद अगर आप नहीं बना पाए हो टीम उनके इर्द गिर्द, नोइंग फुली वेल कि ये तो हमें यही देने वाले हैं, तो गलती तो आपकी है। आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि क्या आपने टीम ठीक बनाई थी और क्या आपका यही खेलने का अप्रोच है। और इसका ना एक और चीज भी है पीयूष, सिर्फ ये 2 मैच का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी टफ, इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो। लेकिन सच ये है कि एक मैच आप एक्चुअली में, तो आप एक मैच खराब खेले हो, और वर्ल्ड कप में ना ऐसा होता है, आप एक मैच खराब खेलते हो। इंडिया से तो हारना ही था वैसे भी। मतलब ये क्या टीम, इसकी पिछली 25 टीमें भी हार के गई हैं, सिर्फ एक ही तो मैच जीते हो आजकल आज तक आप वर्ल्ड कप के इतिहास में, वो एक बार इन दोनों ने मिलकर जिताया था, लेट्स बी फेयर, दुबई के मैदान पे जहाँ ओस आ गई थी। पर वो वाले मैच को अगर डिस्काउंट भी कर दो तो यार एक मैच हारे हो आप यूएसए से, जो कि सुपर ओवर में आपको फिर भी जीतना चाहिए था। सो मैं कहूंगा क्रिटिसिज्म अगर आपको करना है ना,
तो सिर्फ इस कैंपेन का मत करो। दिस इज माय माय 2 सेंट्स फॉर पाकिस्तान। इस कैंपेन का क्रिटिसिज्म अगर आप करते हो सिर्फ, तो फिर आप ना, मतलब फिर आप अपहोल्स्ट्री चेंजेस करोगे। लेकिन अगर आपको पूरी गाड़ी का ओवरहॉल करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रहना चाहिए। फिर जस्ट डोंट थिंक कि इस वाले टूर्नामेंट में क्या हुआ। सर अभी आप ओडीआई वर्ल्ड कप में भी खराब खेल के आए हो, तो मतलब खेले कहाँ हो अच्छा ये तो बताओ। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा पंचनामा होना चाहिए अगर आप सीरियस हैं अपनी क्रिकेट को सुधारने के लिए। लेकिन माय लास्ट बिट इज कि आज कोई है प्रेसिडेंट, परसों कोई और हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते कोई और हो जाएगा, फिर जो आएगा वो एक नया कप्तान लाएगा, फिर एक वो अपने एजेंडा के साथ आएगा, अपनी स्कीम कोई ना कोई नई लगाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही मतलब रोज हफ्ते में 3-4 बार तो चेंज हो जाती है, तो फिर कैसे चलेगा काम। यहाँ तख्ता पलट वैसे बहुत ही कॉमन है, चाहे वो ऑन फील्ड हो ऑफ फील्ड हो पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन थे, उससे पहले बाबर आजम कैप्टन थे, फिर उसके बाद फिर बाबर आजम कैप्टन बन चुके हैं। और इसका रीजन किसी के पास नहीं है क्यों और वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं। बट फिलहाल क्योंकि हमने रन की बात की, बाबर और रिजवान के रन की, दोनों के रन अगेंस्ट आयरलैंड भी आए। आखिरी सीरीज की अगर बात करें तो फिलहाल अगेंस्ट आयरलैंड 3 इनिंग में 250 बाबर आजम की, एक मैच में डक भी आया था उनका, 3 इनिंग्स में 250 रिजवान की भी है। और तीनों जो मैचेस हुए थे रिसेंटली, तीनों मैचेस सीजिंग साइड ने जीते थे। वहीं अगर हम बात करें फ्रॉम आयरलैंड तो एंड्रू बेलबुनी ने एक मैच में रन किए थे, 77 किए उन्होंने। इसके अलावा हैरी टेक्टर के कंट्रीब्यूशन आए थे, वो 30 ऑड। पॉल स्टैंडिंग की फॉर्म जरूर एक कंसर्न रहेगी, जिनकी हम आगे जब मैचअप करेंगे उसमें ये बात करेंगे। आपके लिए वो की परफॉर्मर्स फ्रॉम पाकिस्तान और आयरलैंड जिन पे आपकी नजर है अभी? दोनों जो नाम है रिजवान और बाबर, उन पे फोकस रहेगा। बाकी इनके फास्ट बॉलर्स पे फोकस रहेगा। फिर चाहे नसीम हो या फिर हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, इवन मोहम्मद आमिर फॉर एग्जांपल, ये इनके ऊपर आपको फोकस करना होगा क्योंकि दीज आर द मेन परफॉर्मर्स। स्पिनर उतने अच्छे हैं नहीं और उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा तो फोकस आप उन पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान से इतना ही है। और अगर आप आयरलैंड की बात करें, खासतौर से अगर मैच हो रहा है और पहले इनकी गेंदबाजी आ जाती है, तो मार्क अडेयर, जोशुआ लिटिल, लिटिल उतने विकेट्स नहीं चटका रहे हैं, पर आई हैव अ फीलिंग कि ऐसा वाला जब मैचअप होगा तो शायद आपको इनके खाते में विकेट्स भी दिखेंगे। ऊपर से आप एक आधा ही बैट्समैन रख पाओगे, बहुत ज्यादा तो नहीं रखोगे। ये मेजरली पाकिस्तान फेवरिंग टीम आप बनाएंगे। वो 7-4 भी हो सकती है, वो 8-3 भी हो सकती है, 9-2 शायद मैं नहीं जाऊंगा, पर 8-3 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान मे नॉट बी दैट बैड अ थिंग। सबसे पहले आयरलैंड की हमने बात की तो मार्क अडेयर वैसे पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है और बहुत अंडररेटेड भी लगते हैं जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। वो इस पूरे साल अगर बात करें 19 विकेट्स उन्होंने पिक किए, एक सिंगल मैच में विकेटलेस अभी तक नहीं गए। विद द बैट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने कनाडा के अगेंस्ट वो इनिंग्स देखी जो कि बहुत क्लोज वो मैच ले गए थे। और मार्क अडेयर इस साइड के अगेंस्ट भी 5 विकेट पिक कर चुके हैं, तो वो जरूर जिस तरीके से फॉर्म रहेगी आयरलैंड के, आयरलैंड में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जरूर एक्सपेक्ट करेगी आयरलैंड के मार्क अडेयर का ड्यूल कंट्रीब्यूशन आपको दिखे। फिलहाल इंटरेस्टिंग ये ड्यूल कंट्रीब्यूशन शादाब खान का बहुत सालों से दिखाया हमें, लेकिन अब वो एज अ प्योर बैटर खेले हैं। जैसे हमने रविंद्र जडेजा की बात की थी, भले ही कंडीशंस कैसी भी हो, बट शादाब खान एक सिंगल ओवर उन्होंने नहीं किया। और अहमद शहजाद का वो जो 6-6.5 मिनट की वो जो पाकिस्तान क्रिकेट पे स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि अपने दोस्त को जब वो बॉलिंग से रन पड़े। और बाय द वे शादाब खान ने अगेंस्ट आयरलैंड 4 ओवर्स 54 का स्पेल डाला था, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 50 रन का एक स्पेल डाला था। तो उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि जब उन्हें रन पड़ने लगे उनके दोस्त को, तो उन्होंने अब उन्हें एज अ प्योर बैटर भी खिलाना स्टार्ट कर दिया है। तो शादाब खान की फॉर्म और ऐसा नहीं है अभी से खराब है, ये हम लास्ट कुछ 6 महीने साल भर से देख रहे हैं। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत रन पड़े थे उन्हें, इससे पहले भी वो रन खाते हुए आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब एक कंप्लीट चेंज हो जाना चाहिए, या फिर शादाब खान अभी भी आपको लगता है बहुत वैल्यू ऐड करते हैं उनकी बैटिंग या फिर उनकी फील्डिंग से भी? सी इस वाले मैच में तो आप क्योंकि खिला रहे हो और ये फ्लोरिडा है तो जो भी स्पिन डालेगा उसको थोड़ी सी मदद तो मिलने वाली है। और सामने जो टीम है वो आयरलैंड है। सी अमूमन हम जब ये वाले आंकड़े देख रहे हैं तो हम ये बात करते हैं आयरिश पिचेस की। आयरिश पिचेस के ऊपर वो अगर 50 रन पड़ जाते हैं तो ठीक है यार, पड़ सकते हैं। पर फ्लोरिडा में आई मीन स्टिल यू एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा बॉल टर्न होगी, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो शताब खान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस वाले मैच को नहीं, अगर आप लंबी सोच के साथ चल रहे हैं तो अगर बॉलिंग नहीं कर रहे तो आपको उनको भी कहना होगा कि सर हो गया, आप पीएसएल खेलो, आप बहुत अच्छा खेलते हो, हर मैच में हम उनको अपना कप्तान बनाते हैं एंड ही नेवर लेट्स अस नंबर 4 डाउन। पे चार बैटिंग नंबर करता है। एग्जैक्टली यही बोल रहा था मैं, नंबर 4 पे तो भाई बैटिंग करने आता है, 4 ओवर डालता है, 4 ओवर के अंदर एक आधी विकेट तो मिल ही जाती है, और फील्डिंग भी ठीक ठाक करता है ये बंदा, तो बड़ा अच्छा पैकेज है। पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट में चाहे वो ओडीआई तो बनता ही नहीं है, 10 ओवर तो डाल ही नहीं पा रहे, 4 नहीं डाल पा रहे यार, तो 10 कहाँ से डालेंगे। सी अगेन जितनी उनके पास स्किल है, आई वुड नॉट से कि ये खत्म हो गया करियर, इसको छोड़ो अगली बार कहीं और देखो। ही इज गॉट इट इन हिम, इट्स जस्ट दैट बॉलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी डेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलिंग तो अब लेग स्पिन डालते ही नहीं है, वो सिर्फ सीधी सीधी बॉलें डालने लग गया।
फुल टॉस आजकल ज्यादा डाल रहे लेग स्पिन से। बट फिलहाल वो की मैचअप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मैच में भी और आपकी फैंटेसी टीम में भी, उनकी बात करते हैं क्लब्स ऑफ। तो आयरिश ओपनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप की बात करें, बल्क ऑफ द स्कोरिंग वो करते हैं, लेकिन दोनों के रन्स रिसेंटली बहुत ज्यादा आए नहीं है। दोनों आयरिश ओपनर्स वर्सेस द लेफ्ट आर्म सीमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचअप रहा है। अगर हम पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो 3 डिसमिसल अगेंस्ट मोहम्मद आमिर, और पॉल स्टर्लिंग क्योंकि पीएसएल भी खेले हैं, काफी मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट भी खेले हैं, वो 3 बार उन्हें आउट कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2 बार कर चुके हैं, और वही एंड्रू बिलबर्नी की अगर बात करें तो अगेन शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट 2 डिसमिसल विद न्यू बॉल। तो लेफ्ट आर्म सीमर्स का वो थ्रेट आपको अर्ली ऑन दिखेगा, और बहुत कुछ खास अच्छी फॉर्म में रहे भी नहीं है दोनों ओपनर्स। जरूर एंड्रू बिलबर्नी ने एक इनिंग खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान 77 की, पॉल स्टर्लिंग के भी कुछ 30s में रन्स आए, बट कंसिस्टेंटली किसी के भी रन्स नहीं आए, और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से आयरलैंड थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखी है। आपके लिए ये बैटल फिलहाल इस मैच में किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन जीत रहा है बैटल? पाकिस्तान बॉलर्स यार। क्योंकि पॉल स्टर्लिंग भी मतलब शॉटें बहुत मारते हैं, एंड्रू बलबर्नी वो थोड़ा सा संभल के जरूर खेलते हैं, पर ये वाली बात भी है ना कि अब पता नहीं पिच इतनी देर तक ये अंडर कवर्स रही है, किस तरीके से खेलेगी, वी गॉट नो आइडिया। कई बार ऐसी पिचेस में मॉइस्चर ज्यादा होता है, कई बार ऐसी पिचेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि आपको तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वी हैव नो आइडिया। पर अगर थोड़ी सी भी मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर खेले फ्लोरिडा की पिच, वो 180 वाली ना हो, तो फिर तो बॉलर्स का वैसे भी बोलबाला रहने वाला है ज्यादा। फिर चाहे नई बॉल उतनी स्विंग हो या ना हो, बॉल वो पढ़ने के बाद भी कट रही है या नहीं कट रही है, बैट पे तो अच्छे से नहीं आएगी। अगर अच्छे से नहीं आने वाली तो, और क्वालिटी है फास्ट बॉलिंग में, देयर इज क्वालिटी, सो आई विल गो विद पाकिस्तान बॉलर्स। पाकिस्तान बॉलर्स की आपने बहुत बात कर दी, तो आई एम श्योर कि आपके फैंटेसी कैप्टन भी वही मिलने वाले हैं। तो कौन है वो 2 पाकिस्तानी बॉलर्स? बात करते हैं फैंटेसी फंडा। तो आकाश भाई, आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और आपके लिए वो डार्क हॉर्स? देखिए, एक तो मैं वैसे नसीम शाह स्लैश मोहम्मद आमिर में से कोई भी एक हो सकता है, हारिस रऊफ भी हो सकता है पहले बॉलिंग करते हुए। पर इसमें तो मैं बाबर आजम को भी रखूंगा यार, बाबर आजम स्लैश रिजवान, ये तो डार्क हॉर्स नहीं है, इस वाले मैच में तो रन बनाने इन्होंने, तो बिल्कुल इनको रखा जाएगा। तो टीम में भी होंगे, उनमें से एक कप्तान वाइस कप्तान भी होगा, और एक बॉलर। अब वो बॉलर में ना एक्चुअली क्या हो गया इन वाले मैचेस में, और ये बहुत बार हुआ है इस बार, कि आप किसी को बनाते हो बॉलर को कप्तान, और आप ना फिंगर्स क्रॉस करके बैठे होते हो कि यार दूसरे वाले से ये बस ज्यादा विकेट ले ले किस तरीके से, क्योंकि आपको पता नहीं होता किसके खाते में जाएंगी विकेट। विकेट सबको मिलनी है, वो आमिर को मिलेंगी, शाहीन को मिलेंगी, हारिस को मिलेंगी, नसीम को मिलेंगी, पर किसको मिलेंगी नो बडी नोज। तो मैंने पिछले मैच जब इंडिया का हुआ था तो मैंने पंगा लिया था, मैंने बुमराह को नहीं बनाया था कप्तान वाइस कप्तान। वाइस कप्तान अर्शदीप सिंह, कप्तान हार्दिक पांड्या, और बुमराह विकेट लेस चला जाए। अभी मैंने राशिद खान को वाइस कप्तान बना दिया गलती से, तो राशिद खान विकेट लेस चला जाए, टीम ने 90 बनाया सिर्फ, बॉल वहां सुरियां हो रही हैं। तो समटाइम्स यू हैव नो आइडिया कि किस तरफ जाने वाला है। तो एक पाकिस्तान बॉलर जो मन करे आपका, और एक बैटर रिजवान और बाबर में से कोई। जब बॉलर्स के साथ थोड़ा वो रिस्क है, क्योंकि थोड़ा लक वहाँ इन्वॉल्व है विकेट्स के अंदर। जैसे हमने इंग्लैंड वाला गेम भी बेस्ट एग्जांपल था, तो ओमान के अगेंस्ट सिर्फ टोपली थे जिन्हें विकेट नहीं मिला, बाकी जो आया वो विकेट लेके गया, और बहुत ही आसानी से लेके गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत इजीली ओमान ने विकेट लिए, बट टोपली को विकेट नहीं मिला। तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑफकोर्स लक इन्वॉल्व है, लेकिन लक बिल्कुल भी नहीं है जब आप पाकिस्तानी ओपनर्स के साथ जाएंगे। रिजवान के साथ ऑफकोर्स कीपिंग वैल्यू भी है, और स्ट्राइक रेट भले कंसर्न रहता है, बट रन्स कभी भी नहीं रहते, और हम फैंटेसी प्लेयर्स हमेशा थोड़े लालची रहते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ रन्स की, और ऑब्वियसली बाबर रिजवान दोनों ही वो वैल्यू ऐड करते हैं, अलॉन्ग विद वन पाकिस्तानी पेसर जिसके साथ भी आप जाना चाहें। शाहीन शाह अफरीदी का अगेंस्ट आइलैंड रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लास्ट सीरीज में विकेट्स पिक किए थे। बॉलिंग फर्स्ट यूजुअली एक अच्छा ऑप्शन रहता है अलॉन्ग विद हारिस रऊफ, तो आप किसी के साथ में भी जा सकते हैं। बट फिलहाल जिनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और अब बाहर भी हो गए, पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है, अगर आप बाबर आजम है तो कुछ खास तो बढ़िया चल नहीं रहा है, तो आपसे स्ट्रेट बात कर लेते हैं, आपको बाबर आजम बना के कैप्टन जैसे एक्सपर्ट। तो अगर जो पहले तो कैसा लग रहा है बाबर आजम बन के? कुदरत के निज़ाम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बड़ी कोफ्त हो रही है मुझे, और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि हम एक ही मैच तो खराब खेले हैं यार। आई मीन इंडिया से कोई हम थोड़ी ना खराब खेले, वो तो हमेशा से हमारी पहले पुश्तैनी ही हम खराब खेलते आ रहे हैं वर्ल्ड कप्स में। तो इतना क्या हो गया हमसे गुनाह कि हमारे को ये सज़ा मिली है। तो मैं थोड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर, पर और मुझे ये भी लग रहा है कि क्रिटिसिज्म जो है वो थोड़ा सा अननेसेसरी है, क्योंकि हर कप्तान को लगता है ऐसा। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वाले मैच को छोड़ के थोड़ा सा आगे वाली तरीके से देखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस वो जो अहमद शहजाद की जब हम बात करते हैं, उसी उसी प्रोग्राम में आई थिंक इमामुल हक भी थे,
और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली भी यहाँ पे कि यार थोड़ी सी ना रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। और 50 की एवरेज अगर है तो एवरेज खिलाड़ी तो नहीं होगा ना, अगर 50 की एवरेज है तो। तो खिलाड़ी तो अच्छा है, तो बाबर आजम के इर्द गिर्द अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, आप आगे की तरफ देखना चाहते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एक T20 फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बाबर आजम शुड बी सिटिंग ऑन द टेबल और सेलेक्टर्स के साथ, चेयरमैन ऑफ वो जो आपके प्रेसिडेंट के साथ, और आगे का रोड मैप जो है वो पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेलेगी ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एट एवरी लेवल पीयूष, अगर आप इनकी टेस्ट क्रिकेट देखें तो रोड पे खेल जाते हैं, मतलब ये WTC की रेस में भी नहीं आते हैं। ये हैरानी की बात है। एक बार तो इनके सारे मैचेस एशिया में थे, 3 सीरीज घर पे होस्ट कर रहे थे, जिसमें तीनों एक इंग्लैंड थी, एक ऑस्ट्रेलिया थी, एक न्यूजीलैंड थी, और जाना कहाँ का था, एक वेस्ट इंडीज सिर्फ बाहर जाना था, वरना बांग्लादेश एंड श्रीलंका। हाउ डिड दे नॉट मेक इट टू द WTC फाइनल? मेरे मतलब इट वाज बियॉन्ड मी। क्यों? क्योंकि रोड्स पे खेलते हैं। तो क्रिकेट किसी भी लेवल पे ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए बाबर आजम को थोड़ा सा प्रॉपर डिस्कशन में बैठना चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी टीम का या इस देश का सबसे अच्छा क्रिकेटर हूँ, बल्लेबाज हूँ, तो फिर लेट्स क्रिएट अ रोड मैप और उसमें उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये मैच तो निकल जाएगा, जीते हारे क्या फर्क पड़ता सेकंड मेरा पर्सनल थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप बैटर है खुद, और बाबर आजम का मुझे एक शॉट पर्सनली बहुत पसंद था और अभी भी है, वो है जो थर्ड मैन पे वो गाइड करते थे, बहुत ही फाइन खेलते थे और वहां से बहुत बाउंड्रीज उन्होंने ली है। इतना फाइन खेलते थे कि वहां थर्ड मैन को हर बार जिसके ऊपर होता था अपोजिशन टीम का, वो बहुत फाइन रखते थे, बट तब भी वो बाउंड्री वहां से निकाल लेते थे। बट अब उसी शॉट पे वो हमने रिसेंटली 3 से 4 बार आउट होते हुए दिखे हैं। इंडिया के अगेंस्ट बुमराह के अगेंस्ट डिसमिसल आया, वो भी उसके बाद अगला डिसमिसल कनाडा के अगेंस्ट आया, वो भी इनफैक्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट जो लास्ट सीरीज खेली थी, और आयरलैंड के अगेंस्ट भी। तो आपको आइडेंटिकल डिसमिसल दिखेगा, और वो वही शॉट है जो कि उनको सबसे ज्यादा रन्स देके गया है रिसेंटली, बहुत सालों में उन्होंने आई थिंक हजारों रन्स उस शॉट में मारे होंगे। आप एज अ बैटर, जो कि एक शॉट आपके लिए इतना सक्सेसफुल रहा है, बट रिसेंटली आप बार बार उस शॉट पे आउट हुए हैं, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे जब आप बैटिंग करने जाएंगे? है। सी ऑनेस्टली इट्स नॉट अ ग्रेट शॉट। कि ये आप उस तरफ अच्छा इसलिए खेल पाते हैं जब आप बिल्कुल शरीर के नीचे, मतलब सर के नीचे और शरीर के पास खेलते हैं। तो फिर आप ना गाइड करते हैं गेंद को। अब गाइड करना, आई मीन इफ यू प्लेइंग अगेंस्ट अ न्यू बॉल, कितने भी चौके आते रहे, आपको पता है कि किसी दिन तो ऐसा होगा कि वो फाइनर एज लग जाएगा। आपने गाइड करने की कोशिश की पर वो फाइन चली जाएगी, वो मतलब कीपर या स्लिप के हाथ में चली जाएगी, और ऐसा हुआ है। खासतौर से हेल्पिंग पिचेस में तो और ज्यादा होने वाला है। तो ये वाला शॉट तो या तो होता ना कवर ड्राइव होता कि भैया कवर ड्राइव है, स्ट्रेट ड्राइव इसका बहुत अच्छा है, और स्ट्रेट ड्राइव पे 3 बार आउट हो गया, कवर ड्राइव पे 4 बार आउट हो गया। और फिर अगर आप बोलो तो T20 में कहूंगा भैया खेलना है शॉट यार, आउट हो गए तो क्या हो गया, यू नीड टू स्टिल प्ले द कवर ड्राइव। पर ये वाला शॉट कत्थी मारने का तो कोई सेंस नहीं है मेरे विचार में, जितने अच्छे वो खिलाड़ी हैं। इस वाले को ताले चाबी में बंद करके लॉकर में रखो। क्योंकि वैसे भी आधी से ज्यादा क्रिकेट तो हम खेलते हैं बहुत सपाट पिचेस पे। सपाट पिचेस पे पीछे रन नहीं ढूंढने होते, सामने रन ढूंढने होते हैं। तो जब सामने रन बनाने की आपके पास काबिलियत है, यू हैव दैट पेडिग्री, तो स्कोर देयर नो, मतलब पीछे क्यों ही ढूंढना है आपने। तो वो वाले शॉट को तो बिल्कुल बंद करके ताले चाबी बंद रख के उसको, चाबी अभी रास्ते में आएंगे तो रास्ते में समंदर कई सारे पड़ते हैं, 7 समंदर पार है, कोई सा भी समंदर ठीक सा दिखे उसमें चाबी फेंक दो उसकी। वैसे आपने ताले चाबी की बात की है, तो मुंह पे ताला लगा दिया है फिलहाल इंग्लैंड ने, जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था, जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि आगे क्वालिफाई नहीं करेंगे, करेंगे क्या, इक्वेशन है, बहुत ही मुश्किल हो गया। हमने इनफैक्ट बहुत चर्चा की थी, और उन्होंने भी ताला लगा के जो है समंदर में वो चाबी फेंक दी है, तो उसकी बात करते हैं रिमेंबर द फ्रेम। तो मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा जॉर्ज पटलेर से, क्योंकि हमने बात की आपके क्वालिफिकेशन की, क्या बाहर हो जाएंगे, क्या क्या आपके लिए वो इक्वेशन होनी चाहिए, क्या सिनेरियो है क्वालिफिकेशन के। इंग्लैंड ने, जैसे आपने बात की ना ताले लगा देने की, ताला लगा दिया, 19 बॉल में मैच खत्म कर दिया उन्होंने। और ये मीम भी आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जहाँ पे यही बात हो रही है कि स्कोर कार्ड को मेल ही कर देना चाहिए था, क्यों इतनी मेहनत कराई, खिलाया हमें, इतना समय हमने व्यर्थ किया, 19 बॉल में मैच खत्म। स्पेक्टेटर्स का सोचिए जो कि टिकट लेके आए थे, खैर उनका सोचिए जिन्होंने डाउट किया था कि इंग्लैंड क्वालिफाई करेगी या नहीं, बट अभी भी बारिश खतरा है, बारिश को हम्म। आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। हालांकि वहां फोरकास्ट जो है काफी बेहतर है, बट अगर बारिश आई तो अभी भी पानी फिर सकती है। सर आपने एक्सपेक्ट किया था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इंग्लैंड बहुत कन्विंसिंगली जीत जाएगी, बट क्या 19 बॉल में? नहीं, 19 नहीं किया था एंटिसिपेट। हालांकि ये हमारी चर्चा भी हुई थी कि सी इंग्लैंड को डोंट रूल देम आउट, क्योंकि उनके जो दोनों मैच है उसके अंदर बड़े मार्जिन से जीतने के पूरे पूरे चांस है। पर इतना बड़ा मार्जिन, आई मीन ये तो अलग ही कहानी हो गई। तो ऐसे में चेज करते हुए तो ये काम हो जाते हैं, ऐसे में कहीं आपकी पहले बैटिंग आ जाए, फिर ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप 200 भी बना दोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाली टीम को आप 3, 3.5, 4, 5, 6 ओवर या 50 रन पे ऑल आउट कर दोगे। तो उस दृष्टिकोण से देखें, सो इट वर्कड आउट एब्सोल्युटली फाइन। पर बारिश अगर नहीं रहती है और जॉश हेजलवुड की बात अगर नहीं मानते हैं, तो फिर इंग्लैंड कर जाएगी क्वालिफाई।
ये जॉर्ज इज़ गुड वैसे उस रेफ़रेंस में हमने काफ़ी बात कर ली है ऑलरेडी और जाने से पहले जो आखिरी में हम आपको दिखाएँगे, सिर्फ़ आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम तो देख चुके हैं, वो है ये बाबर आज़म वाला। क्योंकि आकाश भाई की फ़ेवरेट है साकिर के आज़म, जो कि वो परफ़ेक्ट मीमर बोलते हैं आकाश भाई उन्हें, तो उन्होंने हाँ। रिसेंटली डाला था वो बारिश के बाद में जो बाबर आज़म का रिएक्शन है, तो जाते हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और आपके पास में भी ऐसे कोई मीम्स है, कोई सजेशन है हमारे लिए या फिर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। मेंशन कर दीजिए हमें ऑन एक्स, इंस्टाग्राम जहाँ आप करना चाहें। और आपका सवाल अगली बार ले लेंगे। अगर आपको बहुत ही बढ़िया-सा मीम है तो हम वो भी भेज दो, टाइम पास करने तो आते हैं।